हरामियों को खून करा हम लोगों ने। आए अगर ये 4 बजे उस टाइम कार्रवाई कर लेते, जैसे बच्चों ने शोर किया था, तो उस टाइम बच जाते बच्चे। वो अभी जो आए थे सरकारी पुलिस वाले लेके आए थे साथ में, वो अंदर गए थे। उसके बाद वो लोग किधर गए हमको बता के भी नहीं गए। ईद पर समंदर में नहाते हुए लापरवाही और हिफाजती इंतजामात न होने ने 2 हंसते बसते घर उजाड़ दिए। पिपरी के इलाके से साहिल समंदर पर दोस्तों के साथ ईद मनाने आने वाले 2 कजन पानी में डूब गए। एक की लाश को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि 6 घंटे की तलाश के बाद नौजवान सोनू की लाश मिली। लापता दानियाल की तलाश जारी। ईद पर साहिल समंदर पर लोगों का रश, लेकिन हिफाजती इंतजामात कोई नहीं। साहिल पर ना कोई हिफाजती अमला मौजूद है, ना ही पुलिस और इंतजामिया। इस साल ईद के मौके पर दफा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी भी आयद नहीं। अमरीका की कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि दहशतगर्द हमला कहीं भी हो काबिल मजम्मत है, खुसूसन तालीमी और मजहबी जगहों पर हमला ज्यादा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात की कदर करते हैं। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताउन जारी रहेगा। भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर ब्लैकलिस्ट किए जाने और अमरीकी कमीशन के मोदी हुकूमत पर पाबंदियों के मुतालबे से मुताल्लिक कहा कि मजहबी आज़ादी का कमीशन कोई हुकूमती इदारा नहीं। महकमा खारजा का मजहबी आज़ादी का दफ्तर इन सिफारिशात का जायजा ले रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर बंद है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं। मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। शीरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भेजा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दों के इत्तेहादी मुबैना कातिल को वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया। सानह मॉडल टाउन का मुल्ज़िम रियासती सतह पर सियासी मुखालफीन के खिलाफ तौहीन मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का रहनुमा PTI को जवाब। कहा, शीरी मज़ारी किस मुँह से अक़वाम मुत्तहिदा को अर्जियाँ लिख रही हैं? शीरी मज़ारी के खतूत नहीं, हमें बचाव की अपील और दुहाई है। सियासत चमकाने के लिए बैरून मुल्क खत लिखे जा रहे हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की शीरी मज़ारी के अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत की मजम्मत। कहा, शीरी मज़ारी का खत आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अंदरूनी सियासत में मदाखलत की दावत है। तौहीन मजहब का कानून किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। मुल्की क़वानीन के तहत किसी को तौहीन मजहब की भी इजाज़त नहीं। गवर्नर पंजाब का आर्मी चीफ को खत, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत की दावत है। गवर्नर पंजाब जिस पहाड़ी कुमक के मुंतज़िर है वो उन्हें नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के नाम शीरी मज़ारी की शिकायत पर हाफिज ताहिर अशरफी की तशवीश। कहा, शीरी मज़ारी के इस अमल से आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करने वालों को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि शीरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर और दीगर इदारों को खत लिखा है। शीरी मज़ारी इस कानून के हवाले से पाकिस्तानी अदालतों, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रब्ता कर सकती थी। उम्मीद है PTI की क़यादत इस खत को वापस लेगी। इमरान हुकूमत को आज़ादी सहाफ़त के दरिंदे का शर्मनाक खिताब मिला। इमरान हुकूमत के आखिरी साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 12 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मौजूदा हुकूमत प्रेस और इज़हार राय की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरआज़म है। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का पैमाना है। पीपल्स पार्टी सहाफ़त की आज़ादी का दिफा करती रहेगी। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने सेंसरशिप और पाबंदियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। मीडिया और आज़ादी इज़हार को कुचलने वाले इमरान खान अब मीडिया पर पैसे लेने और ब्लैकआउट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को आज के दौर का जालिम करार दे दिया। कहा, इमरान नियाजी ने अवामी ज़रूरियात पर कारी ज़रब लगाई कि अवाम बिलबिला उठे।
मुल्क की मईशत ट्विटर पर 4 लाइनें लिखने से नहीं चलती। अवामी ताकत से हर साजिश का मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। परवेज इलाही पर तनकीद करते हुए कहा कि वो वादा करके भाग गए, लेकिन बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं। हम जबान के पक्के हैं, इत्तेहादियों के साथ जो भी वादे किए पूरे करेंगे। अब जो हुकूमत बनी है, उम्मीद है मुल्क को तरक्की की राह पर डालेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि करप्ट तरीन लोगों की इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए इस्लामाबाद की कॉल दी है। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज वो मियां वाली से कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि पंजाब को ताकत के जोर पर जरगमाल बना लिया गया है। बड़ी सियासी जमातों की खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला बनने के लिए हमजा शहबाज फार्मूला काबिल कबूल है तो बाकी सूबे अपनी फिक्र करें। मजीद कहना था कि अगर एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दिए जाएं तो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। क्या माजूल और मफलूज गवर्नर की आर्मी चीफ से मुदाखलत की दुहाई आइन से खुली बगावत नहीं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा क्या पागलपन की हदूद को छूते इन मस्खरों को इस खत का कोई दो टोक जवाब मिलेगा? पिछले धरने में किसी दिन भी ऐसा नहीं था कि 6000 से ज़्यादा लोग हों। 4000 लोग भी थे और 400 लोग भी थे। और ये भी आप जानते हैं कि इमरान खान की पुश पे कौन खड़े थे। ताहिरुल कादरी साहब ने इस बार इनको मना कर दिया है और दीगर लोगों से इन्होंने पूछा है, इनको मना कर दिया है। और इमरान खान की पुश पे बहुत खड़े थे। मैं ज़रा देखता हूँ ना, इमरान खान करे तो सही 2 दिन को धरना करे ज़रा गर्मी के अंदर इस्लामाबाद में 31 मई को। मैं देखता हूँ कितने पिघल जाएंगे ये देखता हूँ मई जून की गर्मी में इमरान खान कितने दिन धरना देते हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गर्मी में इनके कितने लोग पिघल जाएंगे। इस बार इनका साथ देने वाले लोगों ने भी मना कर दिया है। पहले तो कई लोग इनके साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने दावा किया कि आज पाकिस्तान में 2019 के बाद सस्ती तरीन चीनी मिल रही है। चीनी 70 से 75 रुपए फी किलो दस्तयाब है। साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप डीजल पर फी लीटर 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं। IMF से जो PTI के वादे थे उस हिसाब से डीजल आज 150 रुपए महंगा होना चाहिए। अवाम सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना बदलें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें। मुफ्ती तकी उस्मानी की अवाम से अपील। कहा कि आज फिर ऐसा मौका आ रहा है जिसमें हमारे माशरे के दरमियान नफरतें फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। हाथ जोड़कर अवाम से इल्तिजा करते हैं कि नफरतों को ख़त्म कर दें। ईद के तीसरे रोज़ लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जनरल होल्ड अप और बड़े पैमाने पर स्नैप चेकिंग। 2730 मोटरसाइकिलों और 1206 कारों और बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया। बगैर कागजात 32 मशकूक गाड़ियों और 17 मोटरसाइकिलों को थानों में बंद किया गया। असलहा बरामद होने पर 3 और मनशियात बरामद होने पर 1 मुकदमा दर्ज। 357 काले शीशे वाली गाड़ियों पर कार्रवाई, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि ईद उल फितर के 2 रोज़ में वन व्हीलिंग करने पर 125 अफराद गिरफ्तार किए गए। लोधरा के अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 1.5 साल की बच्ची इंतकाल कर गई। एहतजाज करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स का बच्ची के वालिद पर तशद्दुद। वर्सा का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एहतजाज। गुजरावाला में मामूली तल्ख कलामी पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ईद यहाँ पर गांव में मनाने आई हूँ और यहाँ पर इतनी सर्दी है, मैंने यहाँ पर स्वेटर पहने हुए हैं और इतनी यहाँ पर माहौल अच्छा हुआ है और मैं बहुत नज़ा आ रहा है इधर। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई ठंडा हो गया है। ईद का दूसरा दिन है और बारिश हो रही है। हम मई के मंथ में जो है स्वेटर्स हमने पहनी हुई हैं। ईद पर बारिश हो गई लेकिन हम लोग मौसम एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम और बाग भी ईद के दूसरे रोज़ बारिश का सिलसिला जारी। पाराचिनार शहर और देही इलाकों में तूफ़ानी बारिश से खड़ी फसलें और बागात तबाह। दवाओं की मार्केट में पानी दाखिल होने से भारी नुकसान। लोअर दीर में बारिश और खूबसूरत मौसम से ईद की खुशी दोबाला।
ईद उल फितर के आखिरी दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी स्वात के हसीन मकामात का रुख कर लिया। मौसम भी सयाहों पर मेहरबान हो गया। सयाह खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती में मसरूफ। दरिया किनारे सयाहों और मकामी लोगों की कश्ती की सैर। ईद को यादगार बनाने के लिए हर तरफ सेल्फीज की बहार। अस्तोर में भी ईद के तीसरे रोज रामा मैडोज के मुकाम पर सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने बड़ी तादाद में उमड़ आए। मीठी ईद की खुशियां तीसरे रोज भी जारी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर जानिब हल्ला गुल्ला। तफरीह मकामात पर आवाम का रश। ईद का तीसरा और आखिरी रोज एंजॉय करने लोगों की बड़ी तादाद नौशेरा के तारीखी जिना बाग में उमड़ आई। बच्चे ईदी खर्च करने में मसरूफ तो नौजवान ढोल की थाप पर रक्स करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेले में बच्चों के लिए फनलैंड, चिड़ियाघर और खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। हब शहर में भी बच्चों की बड़ी तादाद ने पार्क्स में हल्ला गुल्ला किया, झूले झूले और ईद के तीसरे और आखिरी दिन को खूब एंजॉय किया। अफगानिस्तान में बच्चियों के स्कूल से मुताल्लिक मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के 10 सूबों में सैलाब, कीमती जानों और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए अफगान अवाम की हंगामी इमदाद के लिए आगे आए। बर वक्त इकदाम ना हुए तो जानी नुकसानात बढ़ने का खतरा है। हंगामी इकदाम दरकार हैं। PSL की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्पोर्ट्स मेडिसिन और हेल्थ केयर की सहूलियात की फराहमी के लिए दुबई की कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया। चुटकुले, मस्तियां और शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम ताबिश हाशमी ले आए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है। फिल्म घबराना नहीं है कि कास्ट सबा कमर, सैयद जिब्रान और जाहिद अहमद बने ताबिश हाशमी के मेहमान। ईद के चौथे रोज ड्रामा सीरियल साया 2। 4 ग्लास हाथ में ले लिए तो कयामत टूट पड़ी इनके ऊपर। ड्रामा सीरियल दिलावेज। इसको समेत हमारा मन बदला सिर्फ मारने से नहीं मरता, सिर्फ से भी मरता। तीसरी और मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी सिर्फ जियो पर। जियो पर ईद के चौथे रोज से एंटरटेनमेंट की कहकशां, सनसनी, खौफ और मिस्ट्री से भरपूर ड्रामा सीरियल साया 2 देखिए शाम 7 बजे। अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार की कहानी दिलावेज देखिए रात 9 बजे रोजाना। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी नशर होगी ईद के चौथे दिन से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे। और जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्में पर्दे में रहने दो और घबराना नहीं है शायकीन को पसंद आ गई। लोगों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया। दोनों फिल्मों को खूब पजीराई मिल रही है।